आपको जैसे ही पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप पार्टी के खिलाफ बागी हो गए और फिर अचानक से आप बैक कर गए। वजह क्या है? क्या आप मैनेज हो गए? मैं सारे समर्थकों को, औरंगाबाद वासियों को भी आश्वस्त करता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा बड़े बुजुर्गों के सलाह से, पार्टी के शीर्ष नेताओं के सुझाव से, उनके आश्वासन से मैनेज हो सकता है, पार्टी का काम कर सकता है। किसी का प्रभाव, किसी का दबाव, किसी का लोभ लालच मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस दिन मुझे प्रभाव में आना होगा वो राजनीतिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन का भी अंतिम दिन होगा। लेकिन कोई इतना बड़ा आदमी मेरे सामने अभी धरती पर दिखता नहीं है कि जिसके प्रभाव से, जिसके कुछ लोभ लालच से कोई मुझे मैनेज कर ले। मैं चैलेंज करता हूं, आपको याद नहीं होगा या मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं, मैंने कहा था कि टिकट नहीं मिलने से ज़्यादा दुख मुझे पार्टी छोड़ने का होगा, क्योंकि पार्टी में मैं इतना दिल लगा के, इतना मन से काम किया हूं, तो उसको छोड़ने में मुझे बहुत दुख। कि आप पार्टी में आपकी पूरी तैयारी थी चुनाव लड़ने की, लोग बोल रहे थे, आपके पार्टी से भी लोग बोल रहे थे कि सतीश सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या हुआ कि टिकट से सतीश कुमार सिंह चूक गए? हर सभी पार्टियों में ऐसा होता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक कार्यकर्ता जो पार्टी में काम करता है, संगठन के लिए काम करता है, और हम लोग ऐसे भी जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं, तो एक अपेक्षा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए। होता पार्टी के साथ, पार्टी से ममता है, पार्टी से मोह है, पार्टी से लगाव है, इसलिए मैं पार्टी में हूँ और मैं इतनी जल्दी कोई साजिश से इधर। बीजेपी का एक ऐसा सिपाही जो अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर पूरे जिले में मेहनत किया, लेकिन फिर बाद में वही सिपाही पार्टी के खिलाफ कुछ देर के लिए बागी हो गए। बागी होने के बाद चर्चे में आ गए, लेकिन अभी पार्टी के साथ खड़े हैं। नाम है सतीश कुमार सिंह। हमारे साथ अभी सतीश कुमार सिंह हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ जो पार्टी से पहले पार्टी को सींचा और उसके बाद में फिर पार्टी से बागी हो गए और फिर पार्टी के साथ खड़े हो गए। सतीश जी, बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि अभी आप पार्टी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पूरे जिले में एनडीए कैसे जीते उसके लिए काम भी कर रहे हैं। एनडीए में आप पूरे जिले में 6 विधानसभा है आपके औरंगाबाद जिले में। कितने सीटों पर आप जीत रहे हैं चुनाव? इस बार 2010 का रिकॉर्ड भी टूटेगा और इस बार औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीट पे जो भी एनडीए के प्रत्याशी हैं वो सब इस बार भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। ये कैसे दावा कर रहे हैं? ये दावा आपको, जब आप जनता के बीच जाते हैं, हम सब भी जाते हैं, आपके रिपोर्टर्स जाते हैं, तो जो जनता की जो भावना है, जनता जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर जो भरोसा है, उसको देखकर हम सभी कार्यकर्ताओं में ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी औरंगाबाद जिले में सभी 6 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। आपकी सरकार तो सेंट्रल में 2014 से है, यहाँ 20 सालों से हैं आप। फिर पिछले चुनाव में कैसे आप सभी 6 सीट हार गए थे? पिछले चुनाव का कई बार हमने आपके चैनल के माध्यम से और अलग अलग चैनल के माध्यम से भी मैंने बताया कि पिछले चुनाव 2020 का जो पूरा परिस्थितियां थी वो अलग थी। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग अलग अलग थे, पूरा परिवार बिखर गया था। इस बार पूरा परिवार एकजुट है और उस एकजुटता के कारण हम सभी सीटों पर इस बार जीत रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे ज्यादा आप 6 विधानसभा में एनडीए किन सीटों पर मजबूत है? सभी 6 सीटों पे। अभी छठ जैसे ही समाप्त होगा, आप देखेंगे पूरा चुनाव जो है वो पूरी तरह से परवान चढ़ेगा और हमारे अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और सभी राष्ट्रीय अपने जो नेता हैं, चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और सभी बड़े एनडीए के जितने हमारे नेता हैं, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, सबका कार्यक्रम होने वाला है और पूरा एक पूरा वातावरण बनने वाला है और उसके आधार पर हम लोग पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग सभी 6 सीट। औरंगाबाद विधानसभा पर कितना मजबूत है? 100% औरंगाबाद विधानसभा भी हम लोग जीत रहे हैं और जो 2 बार से भूल हुई है, हम सभी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, उस कमी को दूर करते हुए इस बार औरंगाबाद सीट भी हम लोग श्योर जीतने जा रहे हैं। एक सवाल है कि आप पार्टी में आपकी पूरी तैयारी थी चुनाव लड़ने की, लोग बोल रहे थे, आपके पार्टी से भी लोग बोल रहे थे
कि सतीश सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या हुआ कि टिकट से सतीश कुमार सिंह चूक गए? नहीं, ये पार्टी हर सभी पार्टियों में ऐसा होता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक कार्यकर्ता जो पार्टी में काम करता है, संगठन के लिए काम करता है, और हम लोग तो ऐसे भी जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं, तो एक अपेक्षा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए। और ये तैयारी भी थी और कहीं ना कहीं प्रदेश के बहुत सारे अपने जो हमारे नेता हैं सम्मानित, उनके द्वारा आश्वासन भी था और उसके आधार पर दिल्ली तक मेरा नाम भी गया था। मैं उन सभी जो अपने हमारे सम्मानित नेता जिन्होंने दिल्ली तक मेरा नाम भेजा, उनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। और बीच में जो कुछ परिस्थितियां बदली, हमारे त्रिविक्रम नारायण सिंह जी जो प्रदेश के मंत्री भी हैं पार्टी के, उनको प्रत्याशी बनाया गया। बनाने के बाद कुछ परिस्थितियां आई, कुछ हमने अपने कार्यकर्ताओं से सही नहीं, यही सवाल मैं आपको पूछूंगा। आप पर एक बड़ा आरोप लगता है सतीश कुमार सिंह जी कि आपको जैसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप पार्टी के खिलाफ बागी हो गए और फिर अचानक से आप बैक कर गए। वजह क्या है? क्या आप मैनेज हो गए? पहले मैं इसको 2 मिनट समय आपका चाहूँगा, ये विषय थोड़ा छोटा नहीं है। तो पहले जो पार्टी के का जो निर्देश है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और आप सब जो बाकी बातें बाजार में, शहर में, जो गांव में जो चर्चाएं हैं, उस पर मैं ज़रूर कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैनेज शब्द जो मेरा अपना राजनीतिक जीवन जो 20 वर्षों का है, तो मैं किसी से बात से, किसी के सम्मान देने से, किसी के सुझाव से, अपने वरिष्ठ नेताओं के सुझाव से मैं किसी बात को मान सकता हूं। लेकिन कोई इतना बड़ा आदमी मेरे सामने अभी धरती पर दिखता नहीं है कि जिसके प्रभाव से, जिसके कुछ लोभ लालच से कोई मुझे मैनेज कर ले। मैं चैलेंज करता हूं कि चूंकि यह जीवन, राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अभी आज समाप्त होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा वो राजनीति ही नहीं, जीवन में किसी भी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं अपने सारे समर्थकों को, औरंगाबाद वासियों को भी आश्वस्त करता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा बड़े बुजुर्गों के सलाह से, पार्टी के शीर्ष नेताओं के सुझाव से, उनके आश्वासन से मैनेज हो सकता है, पार्टी का काम कर सकता है। किसी का प्रभाव, किसी का दबाव, किसी का लोभ लालच मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस दिन मुझे प्रभाव में आना होगा वो राजनीतिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन का भी अंतिम दिन होगा। ये आप बड़ा बात बोल रहे हैं, लेकिन ये तो एक सवाल खड़ा होता है ना कि जब पार्टी के खिलाफ आप बागी तो हुए थे ना, क्या परिस्थिति रही होगी कि आप पार्टी के खिलाफ चले गए, या आप वहाँ पर बोले भी कि पार्टी छोड़ सकते हैं हम, ये वो खराब होगा हमारे लिए? नहीं, आपको याद नहीं होगा, या मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था कि टिकट नहीं मिलने से ज़्यादा दुख मुझे पार्टी छोड़ने का होगा, क्योंकि पार्टी में मैं इतना दिल लगा के, इतना मन से काम किया हूँ कि उसको छोड़ने में मुझे बहुत दुख होता। और कहीं ना कहीं वो दुख ही हमारे ऊपर हावी है और मैं इसलिए पार्टी से बिल्कुल अलग नहीं हुआ। और उसी क्रम में जब अपने समर्थकों में, जो शुभचिंतकों में जो उत्साह था, जो एक भावना थी उनकी, तो उसके बाद आप सबों के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ, अपने बिहार के प्रभारी, अपने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हम लोग के बिहार के प्रभारी और हम लोग के राष्ट्रीय महामंत्री जो कई वर्षों से बिहार में काम कर रहे हैं, अपने आदरणीय विनोद तावड़े जी, केंद्रीय भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी ऋतुराज सिन्हा जी राष्ट्रीय मंत्री हैं और इस लोकसभा शाहबाद और मगध को देख रहे थे विशेष रूप से। इन सब ने मुझे सामूहिक रूप से समझाया कि आपके पास बहुत अवसर है, पार्टी ने आपकी बहुत चिंता की है, तभी आपका नाम दिल्ली तक गया है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके वजह से आप टिकट आपको नहीं मिल पाया या किन्हीं और को मिला है, तो पार्टी के साथ चलें, यही सबका सुझाव था। और जब हमने औरंगाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने संगठन में 20 साल 30 साल दिया है, सबसे मैंने जब अगले दिन राय सलाह किया, सुझाव लिया, सबका आश्वासन और सबका सुझाव, सबका मार्गदर्शन यही मिला कि अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और पार्टी के निर्णय के साथ चलना चाहिए। तो मैं सबकी भावनाओं को सुनते हुए और सबके भावनाओं को कद्र करते हुए मैं पार्टी लाइन पे हूँ। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कुछ ऐसी साजिशें भी हैं जो इस बात को बार बार प्रचार करके मैं मैनेज हो गया इस शब्द को बोल के
कि ताकि मैं दिग्भ्रमित हो जाऊं, मैं पार्टी का काम न करूं, प्रत्याशी का समर्थन न करूं, इससे आगे चल के प्रत्याशी का, पार्टी का नुकसान हो, ऐसा होने वाला नहीं है। ये कौन कर रहा है साजिश? ये साजिश कौन कर रहा है? आप अगर बोल रहे हैं कि ये साजिश है सतीश कुमार सिंह के खिलाफ, तो ये साजिश कौन कर रहा है? राजनीति में तो बहुत चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से बताई नहीं जा सकती हैं। एक दूसरे का हम लोग सब समझते हैं और आप सब हम सबों से ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन ऐसे बिल्कुल मैं दिग्भ्रमित होने वाला नहीं हूँ और मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा हूँ, प्रत्याशी के साथ खड़ा हूँ। और छठ के बाद से खास विशेष करके अपने जितने हमारे सैकड़ों नहीं हजारों जो शुभचिंतक समर्थक हैं, सब चुनाव के मैदान में उतरेंगे, गांव-गांव जाएंगे, शहर शहर घूमेंगे। मतलब त्रिविक्रम सिंह के साथ आप जाएंगे? के समर्थन में भी जाएंगे और औरंगाबाद जिले के सभी सीटों पे हम सब जीतें, उसकी पूरी योजना बन रही है। उसकी योजना बन रही है। आप तो अब तक क्यों नहीं जा रहे थे? अब तक भी जा रहे थे। पार्टी ने, प्रत्याशी ने जहां भी मुझे जिस कार्यक्रम में बुलाया है, मैं उस कार्यक्रम में गया हूं और सभी गांव-गांव में आप देख रहे होंगे चुनाव का माहौल थोड़ा छठ की वजह से थोड़ा सा अभी कम है और ये सारी योजना फुल प्रूफ योजना बनकर तैयार है और छठ के बाद पूरी जोर शोर से, पूरी जोश खरोश के साथ हम सभी लोग चुनाव। मतलब ये स्पष्ट है कि आप पार्टी के साथ खड़े हैं? संगठन पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना होता तो मैं उसी दिन घोषणा किया था, मैं वापस नहीं आता। पार्टी के साथ, पार्टी से ममता है, पार्टी से मोह है, पार्टी से लगाव है, इसलिए मैं पार्टी में हूं और मैं इतनी जल्दी कोई साजिश से इधर उधर भटकने वाला। फिर जब इतना पार्टी से, संगठन से आपको मोह था सतीश जी, तो फिर आप बैठक क्यों कर लिए? नहीं, बैठक की योजना अलग थी। बैठक आपके साथ सैकड़ों हजारों लोग जो आपको महीनों से, सालों से आपके साथ काम करते हैं, और जब आपके चाहने वाले, आपके जो शुभचिंतक होते हैं, उनके प्रत्याशी को, उनका जो नेता होता है, उसको अगर टिकट नहीं मिलता है तो एक लोगों में असंतोष होता है। उस असंतोष को पूरा पाटने का प्रयास है। सभी लोग से हमने फोन से भी संपर्क किया है और अलग अलग माध्यम से जो। अच्छा, एक चीज जनता को आप बताइए कि ये जो बैठक करने के बाद जो जानकारी है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने, आप अभी भी बोल रहे थे, मैंने तो नाम लिया आपको, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय विनोद तावड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, अपने ऋतुराज सिन्हा जी, यहाँ तक कि मुझे पटना में भारत सरकार के हम लोग गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मिलने के लिए बुलाया भी गया था। संयोगवश उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको जनसुराज से भी आपको ऑफर? सभी पार्टियों से मुझे ऑफर था। कांग्रेस से भी था? कांग्रेस से नहीं था। मैं जो अन्य दलें जो खाली थी, सभी पार्टियों से ऑफर था। अगर आप चुनाव लड़ते निर्दलीय और आपके पक्ष में आता नतीजा, तो आप किसके साथ जाते? विपक्ष? वो विषय स्वाभाविक रूप से है। जब मैं दल नहीं छोड़ रहा हूं तो आप समझ सकते हैं, जनता समझ सकती है, मैं दल नहीं छोड़ रहा हूं तो मेरी भावना क्या है, मेरी विचारधारा क्या है। लेकिन मेरे सभी शीर्ष नेताओं ने मुझे समझाया, मुझे अपने यहाँ लोकसभा के प्रभारी, नोएडा के माननीय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने मुझे घंटों आकर समझाया। सतीश कुमार सिंह आगे क्या करेंगे? आगे चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी का होगा। आगे चुनाव लड़ना पार्टी, जिसको अब कौन जानता था कि औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह जी लड़ेंगे। बेचारे नवीनगर से कई वर्षों से प्रयास करते थे। तो पार्टी जिसको जहां उपयुक्त समझती है वहां लगाती है। पार्टी में उसी तरीके से, उसी जोश के साथ और उसी ऊर्जा के साथ मैं आगे भी काम करूंगा। पार्टी जैसा उचित आगे अगर आपकी पार्टी आगे, जैसे त्रिविक्रम जी को नवीनगर से प्रयास करते थे, औरंगाबाद से लड़ा दिया, सतीश कुमार सिंह को भी अगर पार्टी दूसरी जगह लड़ाएगी तो जाएंगे आप? नहीं, मेरी प्राथमिकता औरंगाबाद है। मैं औरंगाबाद के लोगों के बीच में रहता हूं, औरंगाबाद लोगों की सेवा करता हूं, लोगों का काम करता हूं। लोगों ने बहुत सम्मान भी दिया है, मुझे मान भी दिया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता औरंगाबाद है। औरंगाबाद में ही काम करना चाहता हूं। तो ये थे सतीश कुमार सिंह, जो हर सवाल का बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।